आज मैं गौतम बुद्ध के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने से पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राचीन भारत में एक समय की बात है जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ नाम का रहता था, जो महानता के लिए निर्धारित था। उनके चारों ओर धन दौलत का भंडार था, लेकिन सिद्धार्थ दुनिया में होने वाले कष्टों से परेशान थे। एक आंतरिक आवाज से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन के असली मतलब और मानव की पीड़ा की प्रकृति को जानने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। जब सिद्धार्थ अपनी चेतना की गहराइयों में खोज करता गया, तब उन्हें गहन अंतर्दृष्टि मिली जो बाद में बौद्ध धर्म की नींव बनी। लेकिन गौतम बुद्ध की कहानी एक रोचक मोड़ लेती है जब हम उनकी शिक्षाओं और आधुनिक आकर्षण के कानून के बीच संबंध की खोज करते हैं। सिद्धार्थ का आत्मज्ञान की ओर निरंतर बढ़ता हुआ सफर संक्षेप में समझ और पीड़ा से मुक्ति की गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब था। आधुनिक अवधारणा के अनुसार आकर्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि जैसा कि वैसा आकर्षित होता है, अर्थात ब्रह्मांड में जो ऊर्जा डाली जाती है वो बदले में समान ऊर्जा को आकर्षित करेगी। जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, तब उनके एकाग्र विचार और इरादे ब्रह्मांड से संवेदनशील हो गए। उन्होंने अस्तित्व के मौलिक सवालों के जवाब ढूंढे और इस प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में एक ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया को शुरू कर दिया। सिद्धार्थ की आत्मज्ञान की खोज में आकर्षण का नियम खेल रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड ने उन्हें गहन सत्य प्रकट करने की साजिश रची थी। बुद्ध की शिक्षाओं की आधारशिला चार महान सत्य आकर्षण के कानून के सिद्धांतों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती हैं। सिद्धार्थ ने मानव अस्तित्व के अंतर्निहित अंग के रूप में दुखा का एहसास करना पहला महान सत्य माना। उन्होंने दुख की उत्पत्ति समुदाय को स्वीकार किया, लगाव और लालसा को इसकी जड़ मानते हुए एक अवधारणा जो ध्यान केंद्रित इच्छा की शक्ति पर आकर्षण के कानून के जोर के समान थी। तीसरे महान सत्य निरोध ने दुख से मुक्ति की संभावना प्रस्तुत की, जिसे इच्छाओं और आसक्तियों को बुझाने से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सिद्धार्थ की शिक्षाएं आकर्षण के नियम के साथ मिलती हैं, जो सुझाते हैं कि नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से छुटकारा पाना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और पीड़ा से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। चौथे महान सत्य मगा ने अष्टांग पथ को रेखांकित किया, एक संतुलित और सचेत जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक पथ पर हर चरण राइट व्यू से राइट कंसंट्रेशन तक आकर्षण के कानून के साथ संबंधित सिद्धांतों को दर्शाता है, जो सकारात्मक सोच, माइंडफुलनेस और गुणों की खेती को जोड़ देते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया, उनकी शिक्षाएं ज्ञान की एक रोशनी बन गईं, जो लोगों को आत्मज्ञान की ओर खींचती गई। आकर्षण का नियम अपने सार में सकारात्मक विचारों और इरादों की शक्ति पर जोर देता है, एक सिद्धांत जो सिद्धार्थ की शिक्षाओं में प्रतिबिंबित होता है। गौतम बुद्ध और आकर्षण का कानून की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि समझ, प्रबोधन और दुख से राहत की खोज एक सार्वभौमिक यात्रा है। चाहे वह प्राचीन भारत में हो या आधुनिक दुनिया में, सकारात्मक ऊर्जा, माइंडफुलनेस और महान सत्य की खोज करने के सिद्धांत हमेशा समय से पहले और समय के साथ जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध का प्रबुद्ध चुंबकत्व साधकों को अपनी यात्रा पर प्रेरित करता है, उन्हें प्राचीन ज्ञान और समकालीन मान्यताओं के बीच गहन तालमेल का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है।